नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको हिंदी का क्लास अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था हिंदी को लेकर के, तो हिंदी अभी आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको चलाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो है आपका जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके लगातार बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा गया है, तो कॉन्सेप्चुअल भी आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से कि डेफिनेटली जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग जीएस के पेपर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि जीएस में अगर देखा जाए तो जीके का आपका टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे जनरल साइंस का, तो आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाना है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपका 40 क्वेश्चन आपका साइंस जो है आपका जीएस के सेशन से आपका वेटेज होना है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका हो सकता है टू द पॉइंट, इसको सबसे पहले हम लोगों को कवर करना है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, और आप सभी लोगों को लास्ट में एक्यूरेसी बताना है कि कितना आप 50 क्वेश्चन में से जो है अटेम्प्ट ले पाए थे। तो जैसा कि साथियों आप देख पाएंगे, आज का पहला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर आपका आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो आपके होते हैं ये कोशिका विभाजन में मदद करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हमारा पौधे के अंतर्गत ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ये किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखेंगे पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन नामक हार्मोन आपका जो है उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो पौधे आपके जो है सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए जो अग्रसर होती है, ये भी आपका जो है ऑक्सीजन हार्मोन के कारण से ही आपका होता है। इसके अलावा साथ याद रखेंगे कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है, ये पौधे के जो है वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पौधे की चर्चा किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पौधे में जाइलम के द्वारा आपका जो है जल का चढ़ाव होता है, जबकि अगर फ्लोएम के द्वारा बात करेंगे तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितनी भी चीज़ों की प्राप्ति होती है पौधे के सभी अंगों तक फ्लोएम के द्वारा जो है ये पहुँचाया जाता है। इसके अलावा देखिए याद रखेंगे आप लोग कि जटिल ऊतक का उदाहरण कौन सा होता है, तो आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये आपके जटिल ऊतक का उदाहरण होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि चालनी नलिकाएं, ये आपके किसके अंतर्गत आपका पाया जाता है, तो चालनी नलिकाएं जो आपके साथी होता है ये आपके फ्लोएम उत्तर के जो है ऊतक के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे जो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि ईमेल का जो जन्मदाता माना जाता है ये आपका जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। देखिए साथियों, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा भकरा सिंदूर होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका HGS होता है, जिसे हम लोग भकरा सिंदूर कहते हैं। और फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो हमारा HGS होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। और यही Hg जो आपका होता है इसी का प्रयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। Hg को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यही Hg की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है आपका क्या होता है कि अमलगम को बनाने के लिए जो है इसी Hg का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अमलगम क्या है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी एक धातु के साथ अगर उसमें मरकरी को मिलाया जाए, पारा को मिलाया जाए, तो इसे हम लोग अमलगम कहते हैं। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये भी आपका Hg यानी कि आपके मरकरी पाई जाती है। और अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा Hg यानी कि पारा आपका होता है, जिसे हम लोग सिनेबार कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि इसका जो परमाणु क्रमांक आपका होता है ये आपका 80 होता है। अगर हम बात करेंगे कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये आपका जमता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोगों को नोट डाउन करना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर साथियों आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है, और क्वेश्चन को साथियों आपको अटेम्प्ट लेते चलना है। तो यहाँ पर अगर साथियों देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील समूह होते हैं। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कौन सा विद्युत का चालक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों वैसा जो है आपका कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करे, ये आपका विद्युत का चालक होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा विद्युत का चालक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा
ये आपका जो है लवण आपका जल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और साथियों याद रखेंगे आप लोग कि जो हमारा शुद्ध जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। जो हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं जनरली दैनिक जीवन में पीने के लिए, इन सभी में क्या है कि कई सारे औषधियाँ मिले होते हैं, इन्हीं कारण से ये विद्युत का आपका जो है सुचालक का काम करता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जो हमारा शुद्ध जल होता है जिसका कि आपका pH मान आपका 7 होता है, ये आपका जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों संसार के सबसे बड़ा अगर पुष्प की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेफ्लेसिया, जबकि सबसे छोटे फूल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वुल्फिया। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो छोटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा वुल्फिया। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। देखिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए जो हमारा होता है ये मानव के यकृत में आपका संचित रहता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेचुरली अगर फ्रेंड्स बात करेंगे कि विटामिन ए जो हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर उत्सर्जित होता है, तो ये आपके यकृत के अंतर्गत आपका होता है। मानव बॉडी का सबसे जो आपका बड़ी ग्रंथि होता है ये आपका यकृत होता है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अग्नाशय होता है, जहाँ से कि आपका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हमारे मधुमेह नामक जो हमारे बॉडी के अंतर्गत बीमारी होती है किसकी कमी के कारण से होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इंसुलिन के अल्प स्रावन के कारण से होता है। और इंसुलिन का जो स्रावन होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर होता है, तो ये आपके अग्नाशय के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आपको दिया गया है तिल्ली। देखिए जो हमारा आरबीसी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसकी कि जीवन आयु जो है इसका 115 से लेकर के आपका 120 दिन का आपका होता है। 115 से 120 दिन के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः ये कहाँ पर आपके चले जाते हैं, तो आपके तिल्ली में चला जाता है। तो यही कारण है कि हमारे बॉडी का जो कब्र कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, तो तिल्ली को कहा जाता है। और तिल्ली को ही पलिहा आपका कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि आरबीसी का अच्छा निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये आपका बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल अस्थि मंजा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे अंदर आरबीसी होता है, ये आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है, जिसके अंतर्गत आपके हीमोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो है व्यक्ति के बॉडी में अलग अलग जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है ये आपके आरबीसी के कारण से ही पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको जो है नोट डाउन करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैक्ट को कवर करेंगे, इससे रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन आपका साथ ही साथ आपका जो है कवर आपका होते चलेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। देखिए विद्युत हीटर के सहायक तत्व कौन से होते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए विद्युत हीटर में जो है जनरली जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है नाइक्रोम का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेट दिया गया है। विद्युत हीटर के जो है तत्व में क्या क्या होते हैं, तो आप देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो हमारे विद्युत रोधी के काम आते हैं इसका आपका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो विद्युत के जो हमारे क्या होता है कि जो विद्युत हीटर होता है इसके बॉडी पर क्या हो सकता है कि करंट आपका आ सकता है। तो यही आपका कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है इसमें प्लेट आपका चढ़ाया जाता है, नाइक्रोम का आपका तार बना रहता है। इसके अलावा आपका जो एल्यूमिनियम का भी आपका तार लगा होता है नाइक्रोम के बाहर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी आपका जो है दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एल्यूमिनियम का जो है विद्युत हीटर के अंतर्गत आपका प्रयोग नहीं होता है, इसका वायर के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लोग लगा जो है काट देंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों यहाँ पर आपका जो है करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। आप देखेंगे तो बिहार डीएलएड के अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है। तो साथियों याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखिए क्वेश्चन आपका पूछने का इसका ट्रेंड आपका बदल दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि मानव का जो है मूल निवास स्थान क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका जो है अफ्रीका ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे
तो हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अरस्तु। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके जो है अरस्तु को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। बोला जा रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच बोला जा रहा है कि जो है 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि आपको अल्पतांक आपको बताना है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 0 आपका जो है 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। बोला जा रहा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल क्या है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फसल जो है चक्रण आपका शामिल है, मिश्रित कृषि आपका खेती शामिल है, कार्बनिक चक्र आपका शामिल है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपको क्या करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 99.99 केस में क्या रहता है, ऑल ऑफ दिस जहाँ पर आपका रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका वही यहाँ पर आपका जो है करेक्ट रहता है। तो जाने अनजाने में जहाँ पर भी आपको अगर ऐसा ऑप्शन अगर आपको मिलता है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सभी लोगों को ऑल ऑफ दिस आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए तो यही आपका करेक्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा साथियों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। देखिए कौन सी जड़ें हैं जो कि श्वसन का काम करती है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। ध्यान रखिएगा न्यूमेटो आपका फोरस हो जाएगा। रिपीट कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफोरस, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में फिट रह जाए। और एग्जाम को लेकर के अगर देखा जाए तो समय आपके जो है ना के बराबर आपके पास बचा हुआ है, 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर बैटरी अम्ल की बात करें या फिर सीसा संचायक बैटरी की अगर हम बात करें कि किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आपका जो है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और साथियों आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया को बनाने के लिए किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको नाइट्रिक एसिड आपको जो है दिया रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्वा रेजिया जिसे हम लोग कहते हैं अम्लराज, इसको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका जो है HNO3 का आपका प्रयोग किया जाता है। अगर HNO3 नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर आपका जो है H2SO4 आपको दिया रहेगा, जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 3:1 आपके 1 के रेशियो में आपका जो है इसका अनुपात होता है। मतलब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका 3 भाग आपका पाया जाता है, जबकि नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करेंगे 1 भाग आपका पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रयोग आपका किया जाता है, सोना को गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का, यानी कि अम्लराज का आपका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था डीएलएड के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया हुआ है। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर अगर साथियों हम बात करेंगे तो याद रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लेना कि वायुमंडल में अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का कितना % पाया जाता है, तो लगभग अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का आपका 78% आपका पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, तो लगभग 21% आपके पाए जाते हैं। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% आपका पाया जाता है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो आपका रेडॉन है, जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन की जो साथियों उत्पत्ति होता है, ज्वालामुखी को फटने के कारण से जो है रेडॉन की उत्पत्ति होती है। अब देखेंगे तो हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा था कि जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो 21% होगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो बिल्कुल आपके डीएलएड के एग्जाम को पैटर्न को जो है फॉलो करती है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो जनरली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये हमेशा से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि अगर देखेंगे तो त्वरण का जो एसआई मात्रक आपका होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका हमेशा क्या है कि आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपका होना चाहिए सेकंड, और सेकंड को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है किलोमीटर पर आपका सेकंड दिया गया है, जबकि हमारा सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये साथ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। बाकी आप जो है मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका चीज़ें गलत दिया गया है। अब देखिए साथियों कई बार क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, पूछा जाता है कि त्वरण के समान निम्न में से किसका यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो हमारा छोटी जी होता है, जो आपका गुरुत्व बल के अधीन जो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है स्मॉल जी का, इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यही जो आपका छोटी जी होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 9.8 होता है। इसी का यूनिट आपका कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि आपके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के यूनिट के आपका इक्वल होता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सबसे अगर सक्रिय धातु की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रूबिडियम। ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो रूबिडियम हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पर इसको अगर हटा दिया जाए रूबिडियम को, तो आपका जो है पोटेशियम आपका हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका धातु होता है। जबकि अगर हम हेलोजन में अगर हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन जो होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। कई बार आपका रिपीट भी किया गया है। अगर मान लिया जाए कि अगर फ्लोरीन आपका नहीं दिया रहता है तो सेकंड नंबर पर आपका क्लोरीन आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जितना फास्टली हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है कवर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग रखें, तभी आप जो है डीएलएड के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अटेम्प्ट लीजिए इसको और बताइए आप लोगों का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि चिपको आंदोलन जो है ये मुख्य रूप से पेड़ पौधे को बचाव के लिए जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन को जो है किया गया था। और ये जो आपका हुआ था ये भारत में जो है उत्तराखंड राज्य में आपका जो है हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिया गया है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपका वृक्ष को बचाना, यानी ऑप्शन साथियों ये हमारा जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश यानी कि जो है सूर्य की जो हमारे प्रकाश होते हैं इसे हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश, जिसमें कि अभी आपके 7 रंग आपके पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बेजी नी हा पी आ नाला बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में आप विब्जियोर बोल सकते हैं। तो इसमें साथियों आपको बताना है, तो आपका होता क्या है कि जब भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजार कर सफ़ेद पट्टा पर उतारा जाता है, तो उस रंगीन पट्टे को हम लोग जो है सफ़ेद पट्टा पर उतारने के बाद वो आपका रंगीन हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने चर्चा कर दिया है कि प्रिज्म के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाण्विक है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा आपका दिया गया है जो कि एकल परमाण्विक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सल्फर जो आपका होता है ये आपका जो है चतुष्फलकीय होता है। कार्बन अगर देखेंगे तो ये आपका जो है आपका जो मतलब बोल सकते हैं कि आपका जो है षटकोणीय टाइप का आपका होता है, सॉरी आपका जो है 3 फलकीय आपका होता है जो है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपके जो है ग्रेफाइट आपका है, जैसे कि आपका चतुष्फलकीय आपका होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग जितने भी आपका एटम्स है इसका क्या है कि अलग अलग आपका अपरूप होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का आपका टोटल 3 अपरूप होता है। तो उसी टाइप से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका है जिसका कि एकल परमाण्विक है, जिसका कि एक ही जो है क्या होता है कि अपरूप होता है। ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा, जो कि आपका एक परमाण्विक होता है। देखिए पूछा जाता है कि वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका हीलियम का किया जाता है। या फिर गुब्बारे के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम जो गैस होता है ये हल्की होने के कारण से वायुयान के टायर में भी इसका जो है प्रयोग आपका किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है नियॉन दिया गया है, आर्गन दिया गया है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आपका ऑकिरी गैस है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑकिरी गैस की टोटल संख्या कितनी है, आपका 6 है, जिसमें कि आपका जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपका आ जाता है। तो नोट डाउन आप लोग कर लेना कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। तो टोटल अगर ऑकिरी गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 6 हो जाएगा। और जो है ऑकिरी गैस को अच्छा आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, तो इसे जो 18वें समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है। 18वें समूह को साथियों जो है 0 वर्ग भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील करा दिया है कि जो हमारा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी होता है, इसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि अगर साथियों देखा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा जी होता है ये सबसे अधिक यानी मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि अगर ध्रुव पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे आपके अधिक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो डेफिनेटली आपने जो है दैनिक जीवन में इन चीज़ों को देखा होगा और बिल्कुल आप लोगों ने बना भी लिया होगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का जो तार होता है ये किस कलर का होता है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा काला होता है। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने हरा लगाया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है और यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे घरों में जो है विद्युत का प्रयोग किया जाता है ये आपका 220 वोल्ट का किया जाता है। जबकि फ्रीक्वेंसी की अगर साथियों बात करेंगे हम कितनी फ्रीक्वेंसी होता है इसका, तो इसका 50 हर्ज होता है। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा भी गया है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए दिया गया है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब में और दिया गया विद्युत। तो यहाँ पर साथियों देखिए देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये भी आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में जो है परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जो रेटिना होता है इस पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये आपका वास्तविक और आपका जो है उल्टा होता है। इस वजह से क्या है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आँख से रिलेटेड चर्चा किया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी के जो है या फिर मानव नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका कॉर्निया होता है, क्योंकि कॉर्निया की लंबाई कभी भी जो है घटती बढ़ती नहीं है, इसी कारण से कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। तो वाष्पीकरण दर जो है किसका सर्वाधिक है, दिया गया है पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर आपको दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सबसे तेज़ी से जो आपका जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है ये आपका जो है पेट्रोल होता है। ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोल को जो है पावर अल्कोहल मतलब जो है पावर पेट्रोल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है इसमें आपका मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में जो है मापा जाता है, तो ऑक्टेन संख्या में आपका मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अगर साथियों बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा कोयला। चूँकि आप कोयला अगर देखा जाए तो देखिए नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें कि आप पुनः जो है रिसाइकल ना कर पाएँ, तो ये आपका जो है अनवीकरणीय के अंतर्गत आता है। जिनका आप फिर से यूज़ कर सकते हैं वो आपका जो है नवीकरणीय के अंतर्गत आता है। तो बोला जा रहा है अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय का मतलब होगा जिसको कि पुनः आप जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो कोयला एक बार जलाने से आपका लगभग खत्म हो जाता है, तो ये चीज़ आपका राइट हो जाएगा।
इसके अलावा हवा की अगर हम बात करेंगे तो हवा को आप कई तरीक़ा से जो है 2-3 बार प्रयोग कर सकते हैं स्टोर करके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जंगल दिया गया है तो जंगल को भी जो है आप एक बार में समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जल दिया गया है तो जल को भी एक बार में जो है आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हवा की चर्चा किया गया है, कोयला की चर्चा किया गया है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कि 90 से 95% आपका जो है कार्बन की मात्रा आपका पाई जाती है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सुनना है और इसको नोट डाउन भी आपको करते रहना है। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे सबसे कम ग्रेड की कोयला कौन सा होता है, तो ये आपका जो है पीट आपका होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों हवा दिया गया है। हवा क्या है, तो हवा एक प्रकार का जो है आपका मिश्रण होता है कि जिसका किसी प्रकार का यौगिक का आपका कोई फॉर्मूला ना होता हो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, और जिसका कि फॉर्मूला होता हो जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो जिसका फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सभी आपके जो है यौगिक के अंतर्गत कंपाउंड्स के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स का बना होता है। रिपीट कर लेना आप लोग, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। और मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ग्रुप आपका डीएलएड के लिए स्पेशल आपका चल रहा है, इसमें अगर आप सभी लोगों को ऐड होना है तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है 7050513705 पर आपको एसएमएस बिहार डीएलएड लिख करके करना है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है। जो डीएलएड में आपका फंसने का 99.99 आपके चांसेस होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो जो भी आपका डीएलएड के अंतर्गत आपका क्या है कि पैटर्न आपका रिसेंटली आपका फॉलो किया गया 2023 में, और कुछ आपका खास टॉपिक है जहाँ से कि लगातार आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को लगातार वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपका टेस्ट सीरीज और अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी आपका ऑल ओवर आपका डीएलएड के अंतर्गत पूछा जाता है, इन सभी का कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ही आप डीएलएड को क्लियर कर सकते हैं, ऐसे भी आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड के अंतर्गत क्या है कि जो हमारा ग्रुप चला जा रहा है, ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप जो है सिस्टमेटिक तरीका से सिर्फ और सिर्फ आप सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि समय देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साथियों आपके पास कम आपका बचा हुआ है। तो इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके जो है ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड होना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो पूरा जो है टीम के द्वारा क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जा रहा है। और साथ ही आप देखेंगे तो अलग अलग आपका बुक देखेंगे तो जो भी आपका कॉस्टली आता है, जो थोड़ा आपके डिमांडेड हो जाता है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है चीज़ें आपका सिलेक्ट किया गया है, तो इन सभी बुक को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है फटाफट नंबर पर एसएमएस करके आप सभी लोग जो है जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका ऊर्जा को ले जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे ध्वनि तरंग होता है ये किस प्रकार का तरंग होता है, तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्यान रखेंगे ध्वनि की चर्चा किया गया है तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है डेसीबल में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा डेसीबल में आपका मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो डेसीबल में आपका मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य की अगर साथियों बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। सबसे अगर अधिक तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लाल। लाल का जो है तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा अधिक होने के कारण से ही क्या है कि सिग्नल के रूप में जो है लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अधिक जो है विचलन जो होता है ये किस प्रकार का होता है, परिकिरणन किस प्रकार का होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा बैगनी कलर का होता है। और यही कारण है कि आकाश जो हमें नीला दिखाए हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि बैगनी जो हमारे कलर होते हैं इसका परिकिरण अधिक होता है, इन्हीं कारण से हमें आसमान जो है नीला दिखाए हुए प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो जल द्वारा बोला जा रहा है कि परागन कहलाता है। देखिए जो परागन हमारा होता है ये कई तरीक़ा से आपका हो सकता है, या तो जो है आपके पुष्प पर भोरे के द्वारा भी हो सकता है, या फिर आपके जो है आप उस पर अगर हाथ सालाते हैं तो उसके कारण से भी एक दूसरे पर जो है आपका क्या होता है कि वो चीज़ आपका जा करके जो है संयुग्मन का काम करता है, जिसके कारण से क्या हो कि जो है आपका फिर फर्टिलाइजेशन का जो है प्रक्रिया आपका संपन्न होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो है आपका फूल फिर जो है फलते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जल द्वारा परागन जो होता है इसको आप क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफिली कहते हैं। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। साथियों याद रखेंगे कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो अभ्यर्थी यहाँ पर फंस जाते हैं। इसमें देखिए आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ये भी लिखा रहेगा यूरेनियम 238। तो ध्यान रखिएगा और सभी तरीके से आपको जो है 20 दिन के अंतर्गत आपको प्रिपेयर रहना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यूरेनियम 235 का आपका जो है प्रयोग किया जाता है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O का किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायट्रियम ऑक्साइड। साथियों अगर हम बात करेंगे D2O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 20 होता है। नोट डाउन कर लेना, ये सभी क्वेश्चन आपके आने लायक है, तो जिसे हम लोग कहते हैं डायट्रियम ऑक्साइड। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कैडमियम छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्शन सामने दिया गया है, फटाफट अटेम्प्ट लेना है, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और क्वेश्चन को साथियों अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है किस प्रक्रिया से जो है हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है, तो ध्यान रखेंगे विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है। और प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। साथियों अगर हम बात करेंगे प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर आपका सेकंड होता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। उल्टी उड़ान जो है भरने वाला पक्षी कौन सा है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स हमिंग बर्ड। क्या कहते हैं हम लोग, हमिंग बर्ड कहते हैं। हमिंग बर्ड जो हमारा होता है ये आपको उल्टी उड़ान भर सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों पक्षी का चर्चा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा पक्षी है जिसका कि बॉडी का टेम्परेचर नियत रहता है। तो नियत तापी पक्षी कौन सा है, क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाता है कबूतर। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, आपका कबूतर हो जाएगा और ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो देखिए जो हमारा बल्ब जो हम लोग जलाते हैं जिसमें कि टंगस्टन का आपका प्रयोग किया जाता है फिलामेंट के रूप में, और उसके अंतर्गत आपका ऑक्सीजन गैस भरा जाता है, जैसे कि आप नाइट्रोजन भर सकते हैं या फिर आर्गन उसमें जो है आपके साथियों भरे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रश्न हमारा कि जो है जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लगभग आप देखेंगे तो 3000 से हमारा जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 3500 आपको जो है डिग्री सेल्सियस आपको लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको मान लिया जाए कि रेयर केस में आपको अगर केल्विन में पूछा जाता है तो केल्विन में जाने के लिए आपको 273 इसमें आपको ऐड करके आपको जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथियों बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब डैश। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो जब भी किसी चीज़ पर आप जो है कोई चीज़ को अगर डाल दें, यानी कि जब आवेशित हो जाता है, इस पर आवेश हो जाता है, तो इसका आकार में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किनके द्वारा किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग O2 की मात्रा जो घुली हुई होती है इससे हम लोग पता करते हैं। साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जिसे हम लोग कहते हैं DOB कहते हैं, सॉरी इसे हम लोग कहते हैं BOD कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं BOD। तो पूछा जाता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं BOD। तो इस प्रकार से साथियों आपको फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। जबकि प्रश्न हमारा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो O2 की घुली हुई मात्रांक से किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा PVC। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता है कि PVC का मतलब क्या होता है,
तो इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखेंगे क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है बोला जा रहा है कि शीत शक्तिय प्राणी हो सकता है। देखिए प्रश्न है कि शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। शीत रक्तीय प्राणी की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछली आपका आ सकता है, इसके अंतर्गत छिपकली आपके आ जाएंगे, इसके अलावा आपका मेढक आपका आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो है ऑल ऑफ दिस वाला ही आपका राइट होता है, तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करेंगे तो मछली में टोटल आपका 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, मछली के अंतर्गत फ्रेंड्स बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका जो है 2 प्रकोष्ठ यानी 2 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। छिपकली के अंदर आपका 2 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। मेढक के अंतर्गत आपका 3 चैम्बर पाए जाते हैं। मेढक को एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो उभयचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे अक्सर क्या होता है कि जो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है, जो जल में रह सकता है, थल पर रह सकता है, पानी में रह सकता है, इसे हम लोग एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और जो भी हमारे एम्फीबिया के अंतर्गत आता है इसमें मैक्सिमम जीवों में अगर देखा जाए तो 3 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। टोटल कितने चैम्बर, तो 3 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका वैज्ञानिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, शारीरिकी कहलाता है। रिपीट कर लेना कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये आपका कहलाता है शारीरिकी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पुराने पौधों की बात करेंगे कि आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन आपका 60 का आपका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों, बोला जा रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग अटेम्प्ट लेते चलेंगे। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। दोस्तों याद रखेंगे मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH आपका 4 होता है। इसी मीथेन को हम लोग मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं। इसी मीथेन का आपका CNG बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे CNG का पहला का जो है पंप कहाँ पर खोला गया था, तो नई दिल्ली के अंतर्गत खोला गया था। इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जो हमारा ओजोन परत होता है, जिसका कि सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो O3 होता है, ये किसको अवशोषित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे को करती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे हम लोग कहते हैं पराबैंगनी किरण। अच्छा अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा पराबैंगनी किरण है, इसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत को मुख्य रूप से कौन नष्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं CFC। क्या कहते हैं, CFC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके अलावा साथियों CFC अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको दिया रहेगा फ्रियोन गैस, जिसका कि प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, और उनके कारण से भी आप देखेंगे तो क्या है कि आपका ओजोन परत का जो है नष्ट आपका हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो तत्वों की आवर्त सारणी की जनक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम जो अपना प्रयोग किया था, ये जो है मटर के पौधे पर किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एरोटा। ध्यान रखेंगे शरीर की विशालतम धमनी क्या है, तो आपका एरोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे शरीर में क्या होता है कि धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, जो हमारे बॉडी के अंतर्गत सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, और पुनः यह सिरा के द्वारा हमारे फेफड़ों तक आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाए। धमनी में किस कौन से रक्त का प्रभाव होता है, तो शुद्ध रक्त का, जिसमें कि ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। जबकि सिरा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, और अशुद्ध रक्त करने का मतलब है कि जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो साथ ही इतनी फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
काफ़ी बेहतरीन तरीका से मैंने सारे क्लास को प्रोवाइड किया है। आप सभी लोग निश्चित रूप से अगर अटेम्प्ट लेंगे और जितनी भी मैंने फैक्ट को कवर कराया है इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की कामना कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ऑल ओवर यूट्यूब पर जितने भी आपको जो है इस तरह के क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि इस तरह से आपको जो है सारी चीज़ें नहीं बताए जाएंगे। बाकी इतने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाता है, लेकिन हमारे टीम के द्वारा लगातार प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट जुड़े रहें और जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं लाइक अवश्य किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर जरूर किया करें, ताकि शेयर करने के बाद ज़्यादा अभ्यर्थी का जब जुड़ा होगा तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और लाइक देख करके मुझे भी मोटिवेशन मिले कितने लोग मुझे चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इन सभी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एरोटा। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, सौर प्रणाली का जो आविष्कार किया गया था ये किन के द्वारा किया गया था, तो ये आपके जो है कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए कि कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है ये किन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि सूर्य जो है क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ये किन के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। बोला जा रहा है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादन पर लगाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हॉलमार्क का जो चिन्ह लगाया जाता है ये आपका लगाया जाता है स्वर्णाभूषण पर लगाया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, तो ध्यान रखेंगे पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। ऑप्शन हमारा जो है सी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेसीज। ध्यान रखिएगा, स्पेसीज आपका हो जाएगा जो कि वर्गीकरण की आपका जो है आधारीय इकाई है। अगला बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, ये आपको दोस्तों पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का मोसेज। तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है ये आपका कवक जनित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को आपको नया लगे, जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं आपको नया लग रहा है, इन सभी क्वेश्चन को लगातार आप लोग रिपीट कर लेना। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सूर्य का बोला जा रहा है कि सूर्य का सतह ताप होता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारा सूर्य होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो लगभग आपका जो है 6000 केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, लगभग आपका 6000 केल्विन जो है सूर्य की सतह का तापमान होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में ऊर्जा किस कारण से है, तो ध्यान रखेंगे सूर्य में जो ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन के कारण से होता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसमें आपका हाइड्रोजन की मात्रा लगभग आपका 71% होता है। जबकि हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम का लगभग जो है 71 के बाद लगभग आपका 29% के करीब आपके पाए जाते हैं। और जब भी कभी क्या होता है कि जो है आपका हीलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब होता है, तो जब हाइड्रोजन हीलियम के साथ रिएक्ट करता है तो वैसे केस में क्या है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा यह जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चर्चा किया गया है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम की अगर हम बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो साथ ही इतनी पॉइंट को याद रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन को टोटल हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, तो फाइनली मैंने बेहतरीन तरीका से आपको कवर करा दिया है। और मुझे नहीं लगता है कितना विश्लेषण के साथ और इतना मेहनत करके जो है सारी चीज़ें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है कहीं पर भी आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जा रहा होगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और बिहार डीएलएड के लिए आप लोग जो है डेफिनेटली बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। जो लोग को ग्रुप में ऐड होना है 7050513705 पर आपको SMS करना है बिहार डीएलएड लिख करके और 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड हो जाना है, जिसमें कि प्रॉपर वे में आप जो है सभी PDF को रिवीजन कर पाएंगे और एक बेहतरीन तरीका से बिहार डीएलएड को जो है अंजाम दे पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।